अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दूसरे चैप्टर का टॉपिक 2.2.1 जो है इसे डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम एटम के मॉडल के मुताबिक देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, और उसके बाद हम इसका जो है फॉर्मूला डिस्कस करके जो है इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि चंद एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कि आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी जितनी जितनी उनमें मौजूद है, उस एनर्जी की बुनियाद पर, उस एनर्जी के मुताबिक डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स के अंदर डिवाइड करना जो है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहेंगे, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इस तरह की जो इसकी डिवीजन है इलेक्ट्रॉन्स की, इस डिवीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपकी बुक पे आप पेज नंबर 36 पे देखें, इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है 35 पे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स के अंदर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी, कि जो आप ऊपर वाले शेल में जाएंगे तो एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, तो उसमें इसका मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की, इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं एटम की स्ट्रक्चर को, कि एटम की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से हेल्प करती है। जब हम एटम की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के बीच जो जहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो चंद दायरे हैं। पहला दायरा हमने एटॉमिक मॉडल में पढ़ा कि इसको K का नाम दिया जाता है, दूसरे को L का, तीसरे को M का। यहाँ तक हम पिछले मॉडल में भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ है कि शेल्स को और उनकी नंबरिंग को तो हम देख चुके हैं पहले भी। अब हमने देखते हैं सब शेल्स को। आसानी के लिए एक बात याद रखने आपके, जो शेल का नंबर होगा, यानी कि अगर पहला शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, दूसरा शेल है तो उसमें दो सब शेल, तीसरा शेल है तो उसमें तीन सब शेल, चौथा शेल है तो उसमें चार सब शेल मौजूद होंगे। पहले शेल को हम नाम देते हैं K का, और शेल का जो नंबर है ये, इसमें कोई भी फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, या एटॉमिक मॉडल के अंदर कोई भी एनर्जी की वैल्यू को मालूम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ जो n की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ शेल, यानी कि जिस नंबर पर, जितने नंबर पर वो शेल आ रहा है। अगर पहला है तो n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे शेल में है तो 2 होगी n की वैल्यू, तीसरे शेल की बात हो रही है तो n की वैल्यू 3 होगी, और चौथे शेल की बात हो रही है तो इस स्मॉल n की वैल्यू जो है वो 4 होगी, और इसे हमेशा स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पहले शेल के अंदर जो आपके पास सब शेल है उसको हम कहते हैं S सब शेल, और एक ही सब शेल जो है वो पहले शेल में पाया जाता है। दूसरे शेल के अंदर आपके पास दो सब शेल हैं, और इन दोनों में से पहले को P और दूसरे को S सब शेल कहते हैं। तीसरा M के शेल है, इस M शेल के अंदर आपके पास तीन सब शेल हैं, D, P और S है। चौथा शेल आपके पास N है, N के अंदर जो सब शेल्स पाए जाते हैं F, D, P और S है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल तादाद एग्जिस्ट करती है, पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तीसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 18, और चौथे शेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह सकते हैं। अब दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है 8 वाला, इन 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो P सब शेल में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में। आगे 18 आते हैं, D में 10, P में 6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आते हैं 32, F में 14, 14, D में 10 और P में 6 और S में
2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया जाता है। अब देखना यह है कि किस फॉर्मूला के तहत किस तरीके के साथ हम इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल्स में रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे किस तरह से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए किस फॉर्मूला को हम ध्यान में रखते हैं। ये फॉर्मूला है SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, यानी कि सबको आपने दो दो दफा रिपीट करना है। S को S, PS PS, DPS DPS, FDPS FDPS, यानी कि इन चारों को आपने दो दो दफा रिपीट करना है और एक सीक्वेंस में चलते जाना है। पहले इसको दो दफा, फिर इसके बाद इसको दो दफा, फिर इसके बाद इसको दो दफा, उसके बाद एंड पे चौथे को दो दफा। लेकिन इनके सब शेल्स के अंदर तादाद जो है वो आप मैक्सिमम उतनी ही रख सकते हैं जितनी इनके साथ फिक्स बता दी गई है। इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप इसमें नहीं रख सकते। इसकी मिसाल से डिस्कस करते हैं हम चंद एक इलेक्ट्रॉन्स जो आपको चंद एक एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है बुक में, उनमें से चंद एक को देखते हैं मिसालों को। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें वह हमारे पास हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में आप देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन टोटल एग्जिस्ट करता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s1, इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे लिखा जाएगा। हीलियम दूसरा एलिमेंट है हमारे पास। हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों के दोनों एस सब शेल में, यानी कि के पहले शेल के पहले ही सब शेल के अंदर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम एंड पे आते हैं, लास्ट 3 एलिमेंट्स को देखते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लंबी है, जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सल्फर को देखें तो सल्फर में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये होगा कि पहले s के साथ है और टोटली जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की या एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे। पहले s के साथ आप 1 लिखना शुरू करेंगे, यानी कि s को जब लिखना शुरू किया तो पहले s के साथ 1 लिखेंगे, दूसरे s के साथ 2, तीसरे के साथ 3, चौथे के साथ 4। जितनी दफा आगे s आता जाएगा आप एक नंबर उसके साथ गिनती का बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद p जो है p को 2 से शुरू करेंगे। p की गिनती 2 से शुरू होगी। पहली दफा p आएगा तो 2p होगा, दूसरी दफा p आएगा तो 3p होगा, तीसरी दफा p आएगा तो 4p होगा, चौथी दफा p आएगा तो 5p होगा। इसी तरह से आगे d आ जाता है तो d की गिनती जो है वो आप 3 से स्टार्ट करेंगे। s की 1 से, p की 2 से और d की गिनती 3 से स्टार्ट करेंगे। d पहली दफा आएगा तो 3, d दूसरी दफा आएगा तो 4, d तीसरी दफा आएगा तो 5, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद एंड पे आता है f। f जब पहली दफा आएगा तो 4 से स्टार्ट करेंगे इसकी गिनती। पहले f के साथ हम लिखेंगे 4f और आगे जितने भी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। दूसरी दफा जब आएगा तो आप उसके साथ 5f लिखेंगे। तो 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s2, 2s2, 2 2 4 हो गए। 2p, p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। 2p 6, 6 और 4 10, 3s। अब s तीसरी दफा आया ना, तो तीसरी दफा जब s आया तो इसके साथ हम 3 लिखेंगे। तो इसके अंदर फिर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहले वाले में हमारे पास 10 और 2 ये 12 और 3p 4। क्योंकि अब 12 और 4 16, तो ये यहाँ मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बचते हैं वो p में आ जाएंगे, यानी कि p में टोटल 6 आ सकते हैं। 6 से कम जितने भी बच जाएं, अगर एंड पे p आ रहा है तो वो उसमें रखे जाएंगे। इसी तरह से इसके बाद क्लोरीन आता है। क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका भी उसी तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। क्योंकि s तक जो है वो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 के बाद 5 बचे और वो 5 जो है वो p पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर हमारे पास 18 वाला आ जाता है तो 18 की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो p पर ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो अगला s आएगा 19 इलेक्ट्रॉन्स वाले किसी भी एटम का, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम को जब हम लिखेंगे तो उसके अगले s के ऊपर, यानी कि जिस s के साथ आप 4 लिखेंगे, 4th s के साथ आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको आप लिखेंगे 4s1।
तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है ये एग्जांपल्स के साथ, चंद एक एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट होता है। इसमें जो आपको 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पेज नंबर 37 पे दी गई है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इससे पीछे आपको एग्जांपल दी गई है 2.1, इस एग्जांपल को भी आपने सॉल्व करना है, 2.2 को भी और 3 को भी। ये 3 एग्जांपल्स और ये वाला टेबल जो है ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से ये टेबल भी आपने मुझसे एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये एक से ज़्यादा दफ़ा, और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन और इसके ये जो फार्मूलाज आपको बताए गए हैं ये सब कुछ आपने याद करना है।